हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई साहब ऐसा लगता है ना कि मार्केट जो है ना, वो शनि भगवान है। आप बोलिएगा अरे! ये क्या हो गया सर? हाँ, जैसे शनि भगवान बाकी जो फर्स्ट बार विज़िट किया सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, है ना? जैसे शनि भगवान का नहीं आता है, ढैया आता है, साढ़े साती आता है, दोष आता है, मार्गी होता है, सन्मार्गी मतलब इस तरह का होते हैं ना शनि भगवान के भी। तो जब समय खराब रहता है ना, बोलते नहीं है समय शनि का भी ढैया चल रहा है, साढ़े साती चल रहा है, तो उस समय आदमी को क्या करना पड़ता है, अपने काम के प्रति ईमानदार रह के किसी भी गलत एक्टिविटी में नहीं घुसना होता है। क्योंकि अगर जहाँ उसने गया नहीं कि भाई उसकी लंका लग गई। दूसरी बात, उससे पहले उसने कोई भी गलत एक्टिविटीज़ किया है, तो उसके भी पर्चे खुल जाते हैं, ठीक है? तो और जैसे नहीं शनि भगवान का जैसे पीरियड में जिसने ईमानदारी से काम करता रहा, भाई उसको ना 100% कामयाबी मिलती है। वो यार सेम चीज़ तो मार्केट में भी है। मार्केट जब साइडवेज होता है, तो जिसने भी पेशेंस रखा, जिसने भी बना रहा, उसकी तो नैया पार कर देती है, हैं? और जब नैया पार चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, तो जिसने भी ऐसे स्टॉक हाई बीटा, हाई अल्फा स्टॉक में इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, उसकी तो भाई लंका लग जाती है। सब यही तो कभी कल तो मेरे को लगता है कि मार्केट ना शनि भगवान का रोल अपनाता है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, जस्ट मेरा जो कहना था उसको किसी भी एंगल से दूसरे तरफ मत मुड़िएगा, मेरा बस कैजुअल ये बात कहना था। आइए शुरू करते हैं मार्केट में। मार्केट बहुत बढ़िया है जी। तो आप बोलिएगा अच्छा मार्केट बढ़िया है, हाँ तो क्यों? अरे भैया यही देखिए दाव को चिप शेयर जो तना जितना था ना उसका वहाँ का फेवरेट स्टॉक सबकी लंका लगी और सब गए नीचे, ठीक है? नेस्डेक जो है बताइए 17,000 से 29,000 पहुँच गया। कोनो बात नहीं है, समय की बात है। समय का मांग है। और ये देखिए 1.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। S&P भी देखिए तो अच्छा खासा गिरा हुआ है। इसका रीज़न है कि चिप शेयरों में हुई बिकवाली, ठीक है? यहाँ तो हुई साथ में कोरिया तो आज बंद है। हैंसेंग को देख लेते हैं, हैंसेंग में भी गिरावट है। हैंसेंग तो कभी समझ में ही नहीं आता है कि इसका कब क्या कैसे चलता है, भगवान जाने। ये चाइना में इन्वेस्ट कर एक आध लॉट तो लगाना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं होता है कभी का। आज तो बंद है, कल 6.5% गिरा था कोरिया का मार्केट, आज उसका बंद है। अच्छा हुआ बंद है, नहीं तो और लंका लगता है। तो आप देख सकते हैं कि 10% मतलब कोई लिमिट नहीं है, भागने का भी लिमिट नहीं है और गिरने का भी कोई लिमिट नहीं। 11% गिरा हुआ है एक वीक में। हाँ, ये स्टॉक है कि क्या है जी? एक महीना में 23%, बताइए। ये इंडेक्स है कि स्टॉक है हम लोग का? छोड़िए, अब निकई में आ जाइए तो निकई में भी कल भी बिकवाली था, आज उससे भी ज़्यादा बिकवाली है। कल भाई साहब अच्छी खासी बिकवाली थी और आज देखिए आज भी लंका लगा हुआ है खटाक, ठीक। अब देखिए खटाक ये लंका लगा हुआ है। तो चिप शेयरों में भारी बिकवाली, मुनाफा वसूली, जो भी आप समझिए, भाई प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने किसी प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। छोटा मोटा जो रहता है वो तो रहता ही रहता है, उसका तो कुछ कहना नहीं, हो तो हमेशा रहता है। चाहे मतलब थोड़ा चाहे चाइना वाला हो गया, चाहे यूएस में हो गया, वो तो इन्वेस्ट तो रहता है। और यूएस में तो हम आपको बोले ही थे कि इसका तो मतलब हो गया है, अब इसका इसके बदले अब दूसरी मार्केट चलेगा। लेकिन थोड़ा सा अभी भी है, जगह तो है यूएस मार्केट में ऊपर जाने का। ऐसा नहीं है कि जगह पूरा खत्म हो गया, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। तो ये चीज़ तो अपन लोगों को डिस्कस किए ही थे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ बिकवाली हुआ तो इसका अब देखिए ये बात मत बोलिएगा कि सर दूसरे के खराबी में आप अपना अच्छा ढूंढ रहे हैं। अरे दुनिया यही है, अपना बेनिफिट के लिए दूसरा जाए उसमें, समझे? तो दुनिया ही ऐसा है। तो हम खुश नहीं हो रहे थे क्या जब हम गिर रहे थे? तो क्या ये हमारे को आए थे क्या सपोर्ट करने, मतलब हमारे इंडेक्स को? नहीं। तो ये सिस्टम है, इसमें आप ये मत सोचिए। इस तरह का सोच लाने का ही मतलब है कि आप गलत विचारधाराओं के चंगुल में घूम रहे हैं, ठीक है? बढ़िया रहा, उधर गिरा तो 4% इंफोसिस, विप्रो में भी आधा परसेंट, बाकी सब आधा आधा परसेंट। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर आज मार्केट को संभालने का कोशिश करेगा। ब्रेंड को देखिए, क्रूड ऑयल अच्छा अमेरिका, और इस पे भी ना कुछ बताना है भाई साहब। बम्बार्डमेंट चालू है। अमेरिका बोला कि मेरे से बात करने के लिए ईरान से पता नहीं कितने लाइन लगे हुए हैं फ़ोन के, 5-6 लोग एकदम लगातार कॉल कर रहे हैं, लाइन लगा हुआ है ना। और ईरान उधर बोलता है, स्टेटमेंट देता है कि हमारे सिविल इंफ्रा पे आपने हमला किया, हम नियर अबाउट जितना भी सऊदी ये वो मिडिल ईस्ट में है, सबके हम भी सिविल पे इंफ्रा पे हमला शुरू कर देंगे। तो अब क्या ही बोला जाए। तो ईरान का तो वही हाल है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तो औरों नहीं छोड़ेंगे। मतलब तुमको भी ले डूबेंगे। तो वही हाल है। तो ईरान का क्या ही बोला जाए। तो इस तरह का फ्राइडे आ गया ना, तो इस तरह का तो चलेगा ना। ट्रम्प भी बोलेगा ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कर तो रहा ही है। ऐसा थोड़ी है कि बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा है, बम्बार्डमेंट तो चलिएगा। तो चलने दीजिए, बम्बार्डमेंट से क्या होता है? ये तो लड़ाई ना हो रहा जी। कोई ऐसा थोड़ी हो रहा है कि यहाँ बैठ के
बदकुच्ची हो रहा है। भारत तो बोलता है कि कोई भी चीज़ है वार्ता से करो, तो नहीं, लड़ाई करेंगे तो करिए। अच्छा, कल पोलैंड का वो सुने कि नहीं सुने? पोलैंड का राष्ट्रपति था ना जी, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे मोदी साहब अगर पुतिन को नहीं मना करते हैं तो पुतिन यूक्रेन पे परमाणु बम फेंक देना था। ठीक है, अब हमको लगता है कि वो टाइम आ रहा है कि बम फेंका फेंकी शुरू होगा। कौन सा बम? आलू बम और वो नहीं शक्तिमान बम नहीं, परमाणु बम का भी टाइम लगता है कि जल्दी आ जाएगा, इस तरह का जो सिचुएशन रहा तो। ठीक है, अभी यूक्रेन भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, और खासकर ड्रोन वाला। यार सही बात है यार, ड्रोन हुआ कि एक बवाल हो गया। अमेरिका भी देखे नहीं, पानी वाला जहाज वाला ड्रोन भेज दिया, मतलब स्पीड बोट टाइप का ड्रोन, पूरा एक्सप्लोजिव ले जाकर फोड़ रहा है इधर उधर। तो उसी तरह यूक्रेन भी कर रहा है। तो बढ़िया चल रहा है, मतलब छोटा सा, मतलब 2-3 करोड़ का ड्रोन जो है वो हजारों करोड़ का पनडुब्बी को भी डुबाने का क्षमता रख रहा है। मतलब बहुत इस तरह का अभी चल रहा है। ड्रोन का एक अलग ही वारफेयर मतलब स्टार्ट हो चुका। अब तो लगता है कि आर्मी को भी टैंक, हालांकि वो तो कर ही रखी है, लेकिन उस लेवल में नहीं किया। जैसे नहीं इन्फेंट्री बनाते हैं, चाहे रेजिमेंट बनाते हैं, तो लगता है कि ड्रोन रेजिमेंट भी होना चाहिए। जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है कि अगर अपनी जान माल को बचाना है तो इस तरह का भी रेजिमेंट बनाना चाहिए भारत को भी। और इस क्षेत्र में काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी से पहले नेस्डेक का फ्यूचर देखे तो 250 पॉइंट गिरा हुआ है। और ट्रम्प साहब का भी संबोधन था तो खाली चाइना को कोस रहे हैं, तो उससे क्या हुआ। फिलहाल देखिए यहाँ पर ही गिफ्ट निफ्टी हो 24,100 के पास है जी, है ना। तो ठीक है, इतना इतना 6-6%, 4-4% गिर रहा है, वहाँ हम लोग का नहीं गिरा हुआ है, तो अच्छा ना है। मतलब हम लोग मजबूत हैं। आप एआई से बाहर निकलिए, हम हैं यहीं खड़े हैं। यहाँ देखा जाए डॉलर इंडेक्स भी सेम एज इट इज़ है। हाँ, रुपया देखते हैं कि नया क्या बनाया। ओ, डाउन ही है थोड़ा सा, हल्का सा है, नहीं तो डाउन ही है। चलो बढ़िया है, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है तो अच्छी बात है। सिल्वर में आग लगा हुआ है क्या? तो सिल्वर में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगा, और गोल्ड में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन चलेगा। हाँ, 39-86, कल 93 तक 86 है, और सिल्वर का भी 55 है। बढ़िया बढ़िया है। तो नीचे तो हम लोग का तो उतना नीचे नहीं ना आएगा, लेकिन क्या करिएगा, हम लोग का रुपया टूट जाता है तो बराबर हो जाता है। ठीक है, गिरावट रहेगा हम लोग का, बढ़िया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके अब अपने अपने सेटलमेंट वाली जगह पे आ रहे हैं। आइए, एफ आई एस कैश में बेचे हैं, लेकिन 4,000 करोड़ का कैश में बेचा है, लेकिन ओवरऑल 900 करोड़ का है। तो इंडेक्स फ्यूचर और वो खरीदे हैं तो 4200 दिख रहा है, लेकिन 900 करोड़ का पूरी बिकवा ली है। चलिए जी, बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये क्या, अच्छा लाइन खींचने के लिए है। तो अगर देखा जाए तो मतलब हमारी तरफ से तो बिल्कुल सब कुछ तैयार ही है ना। बस इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ भाई। कंपनी का रिजल्ट वगैरह सब बहुत बढ़िया चल रहा है। जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी वाट लग रही है, बाकी तो बढ़िया चल रहा है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, रिजल्ट तो ठीक ही आ रहा है, मोटा मोटी खराब तो नहीं आ रहा है। अब 8.45% का मतलब यहाँ पोजीशन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ठीक है ना। किसका? एफ का तो 8.45 पोजीशन बना हुआ है, तो बहुत कम है, बहुत। ओ, बारिश हो रहा है कि नहीं आप लोगों की तरफ? हमारे जमशेदपुर टाटा नगर में, झारखंड में बारिश तो हो रहा है, लेकिन बारिश भी ना बड़ा शर्मा शर्मा के हो रहा है। कंटिन्यू हो रहा है लेकिन शर्मा शर्मा के। उस तरह का बारिश नहीं हो रहा है कि आपको दुखी कर दें, जैसे पिछले साल हुआ कि घर से निकले कि नहीं निकले। वो ऐसा बारिश नहीं हो रहा है, मतलब बारिश है लेकिन खिचखिच वाला सिस्टम नहीं है। तो ठीक है, 79.25 ओके। ऐसे भी जमशेदपुर में पानी रुकता कहाँ है, आता है नाली में जाता है, नाला में जाता है, नदी में घुस जाता है, शहर से बाहर निकल जाता है तो पानी रुकता कहाँ है यहाँ? तो वही सिस्टम है। बाकी कल जगन्नाथ जी का यात्रा का देख रहे थे, बहुत शानदार और भव्य नज़ारा था। भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करें, और क्या, जिसका जैसा मनोकामना है वैसा ही पूर्ण करें। फिलहाल आइए, भगवान हमारा भी मनोकामना पूर्ण करिए। मार्केट को कम से कम इतना रिटर्न बना के दीजिए कि घर परिवार चल जाए, है ना। तो यहाँ पर ही स्थिति जो है 8.45 एफ का, पब्लिक का, और DIS ठीक है, ओके ओके है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, खराब तो नहीं है। हम तो पॉजिटिव में भी बैठे बैठे अब जंग लग रहा है ना, इस मामला में। तो ये है। तो अब हम सारे डाटा को एक जगह रखने की कोशिश करते हैं। एक बार लाइव का भी देख ले, मतलब उसका देख लेते हैं, पीई देख लेते हैं 20.73। 73 निफ्टी का पीई है। आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चैन का भी एक बार नज़र मार ही लेते हैं। इधर कितना है, 16,27,000। इधर कितना है, 20 लाख। चलो न्यूट्रल में है। इधर भी बेचा, इधर भी बेचा। ओके, आज थोड़ा सा खिड़की खोल दिए हैं, थोड़ा बारिश का आवाज़ आ रहा होगा और बादल का गड़गड़ाहट मन को उत्साह दे रहा है।
है ना, क्योंकि मार्केट तो आज ऐसा ही रायता फैलाएगा, वो तो दिख ही रहा है है ना। तो चिंता नहीं करने का, आज सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा सर। देखिए समय जब थोड़ा सा विपरीत हो ना, तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। आप संभल के नहीं चलिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि रेड लाइट आ गया तो भैया रुकना पड़ेगा, चाहे कोई भी गाड़ी हो, आपने कितना भी पैसा खर्चा किया रुकना पड़ेगा। नहीं रुकिएगा तो फिर कानूनी चक्कर में फंस जाइए। अगर निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, एक जगह निकल जाइएगा, दो जगह निकल जाइएगा, तीसरा जगह खटाक से आप फंस जाइएगा, रेड लाइट तक पहुंच नहीं पाइएगा। ये सिस्टम है, आप एक जगह कमा लीजिएगा ऑप्शन चैन में, फ्यूचर में दो जगह कमा लीजिएगा, तीसरा जगह जाके खटाक से फंसना ही फंसना है, ठीक है। अब या तो फिर वो आप उस तरह का हो जाइए, अच्छा ठीक है ना, फंस गया तो क्या हो गया, फिर कमा लेंगे, तो बात अलग है। FIS यहाँ तो आज न्यूट्रल रहेंगे, बेचेंगे नहीं। DIS तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव थे, पॉजिटिव रहेंगे। प्रो भी पॉजिटिव रहने का चांस बनता, तो क्या ही बोला जाए, ठीक है, न्यूट्रल रखिए। और इंडिया विक्स भी जस्ट लाइक न्यूट्रल है। PCR न्यूट्रल रखिए, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट न्यूट्रल रखिए। गोल्ड निगेटिव है, क्रूड 85 पे है, निगेटिव ही मान लिख के चलिए। US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है भाई साहब डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE पॉजिटिव है। तो 1 2 3, अरे यार 3 पॉजिटिव, 1 2 3 4, 4 निगेटिव और 1 2 3 4 5, 5 न्यूट्रल। तो आज वेट एंड वॉच का मार्केट रहेगा। अगर गिरावट आती है, ठीक है, तो सडनली रिकवरी आ जाए, ये थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मार्केट नीचे ही रहे तो बढ़िया है, 24,000 के ऊपर रहे और इसी लेवल में टाइम पास कर दे तो बेटर है, ठीक है। आज उम्मीद है कि 24,000 से नीचे जाएगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 950, 23,950, 23,800, 700, काफ़ी सपोर्ट है यार, कहीं भी घूम सकता है। या तो फिर ऊपर में रसिस्टेंट 250 के ऊपर बढ़ा पड़ा है 400 तक, है ना, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो इस दोनों लेवल को रिस्पेक्ट करना है और आराम से मज़े से चलना है, ठीक है। समय थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ करबे करें, शांति से निकलना भी शेयर बाजार में एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।